हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। और उस स्टोरी से हम लोगों की लाइफ में जो लर्निंग मिलेगी ना, वो जो हम भगवान को ब्लेम करते रहते हैं कि हम इतना अच्छा करने के बाद भी हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, तो आज वो स्टोरी उसके ऊपर है। तो स्टोरी का जो टाइटल है वो है कर्मों का फल, कि किस तरीके से हमारे कर्मों का फल जो है हमें मिलता है, उसके बारे में। एक दिन एक राजा जो होते हैं वो अपने 3 मंत्रियों को बुलाते हैं, और तीनों मंत्रियों को बुलाने के बाद दरबार में कहते हैं तीनों को कि आप फ्रेश फ्रूट्स को, मतलब ताज़े फलों को थैला भर भर के लेके आओ। तीनों लोगों के लिए 3 थैले दे दिए जाते हैं और अलग अलग बगीचों में भेज दिया जाता है। लेकिन राजा की कंडीशन ये होती थी कि जो थैला है वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए ताज़े फलों से। तो पहले मंत्री ने प्रयास किया कि बगीचे में जाके वो राजा के लिए जितने अच्छे फल ढूंढ सकता था, जितने साफ स्वच्छ और जितने मीठे और ताज़े फलों को ढूंढ के उसने एक एक फल ढूंढ के थैले को भर लिया बहुत अच्छे से, और पूरे अपनी ईमानदारी के साथ हर फल का जो है, मतलब सर्वे, हर फल को बहुत अच्छे से और तरीके से सर्च करके उसने रखा। एंड दूसरा जो था मंत्री, उस दूसरे मंत्री ने को तो ये था कि उससे राजा को क्या है, राजा को तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि फलों का थैला जो है वो भरा होना चाहिए। अब उसमें राजा एक एक फल तो उठा के देखेगा नहीं कि उसमें कच्चा है, पका है या सड़ा है, गला है। उसने जैसे भी फल उसे मिले बगीचे में, ताज़े, कच्चे, पके, सड़े, सारे फलों को थैले में भर लिया। और तीसरा मंत्री, उसके दिमाग में ये आया कि राजा ने ये कहा है ना कि थैला भरा होना चाहिए, तो उसने ये सोचा कि राजा को तो भरे हुए थैले से मतलब है, अब ये थोड़ी पता है कि राजा उसके अंदर फल भरे हैं या कुछ और भरा है। तो तीसरे मंत्री ने बहुत सारी चीज़ें, जैसे घास फूस, पत्ते, लकड़ी, जो भी मिला वो सारी चीज़ें भर ली, और भरने के बाद तीनों जो हैं दरबार में पेश हो गए राजा के सामने। और राजा से बोले कि हम लोगों ने जो आपने हमें कार्य दिया था वो कार्य हमने पूर्ण किया। और तो राजा ने ये कहा कि अब ये तीनों थैले लेके राजा ने ऑर्डर दिया कि तीनों थैलों को ले जाकर इनको 15 दिन के लिए किसी जेल में कैद कर दो। तीनों को 15 दिन के लिए जेल में कैद कर दिया गया। जब जेल में उनके पास खाने पीने, और राजा ने कहा कि खाने पीने के लिए उन्हें कुछ भी सामान ना दिया जाए। उसके बाद जब तीनों को जेल में बंद किया गया, उनके पास अपने अपने थैले थे, उन्होंने उन थैलों से ही खाना स्टार्ट कर दिया। जिनने बहुत फ्रेश और अच्छे ताज़े फलों को इकट्ठा किया था, एक एक फल को, उनका गुजारा तो पूरा 15 दिन हो गया आराम से उन फलों को खा के, और वो बहुत हष्ट पुष्ट और खुश रहे 15 दिन तक, क्योंकि उनकी जब भूख लगती थी तो भूख का साधन उन्होंने पहले से कर लिया था। दूसरे वाले के पास जितने साफ स्वच्छ अच्छे फल थे उनको खा के कुछ दिन का गुजारा हो गया, बाकी तो उनने सड़े गले भरे हुए थे, तो उसको कैसे यूज़ कर सकते थे, वो तो और ज़्यादा बेकार हो गए। तो उनका करीब 4 से 5 दिन जो भी गुजारा चला। तीसरे वाले मंत्री ने, जिसने घास फूस, कूड़ा, लकड़ी, लेकिन उसका तो एक भी दिन गुजारा नहीं चल पाया, और उसको वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और बीमार हो जाने की वजह से उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी, मतलब वो उसकी मौत हो गई। और उसके वजह से जो दूसरा पर्सन था, दूसरे पर्सन के पास जितने फ्रूट्स थे उनको खा लिया, बाकी जो दिन थे उनमें उसे ऐसे ही गुजारा करना पड़ा, जिसके वजह से वो बहुत बीमार हो गया। तीसरे वाले के पास तो इतने फ्रूट्स सफिशिएंट, उतने फल थे कि 15 दिन का गुजारा उनका बहुत अच्छे से हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या लाइफ लेसन मिलता है कि वो जो 3 लोग थे, तीनों ने अपने 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 हिसाब से काम किया, जिसको जो समझ आया वो उस हिसाब से काम किया, लेकिन जिसने ईमानदारी से फलों को भरा वो कष्ट उसे नहीं झेलना पड़ा। तो इस समय क्या है, क्या लर्निंग मिली कि आप इस समय जीवन के बाग में हैं, मतलब हम लोग क्या है, जीवन के गार्डन। एक तरीके की जो हमारी ये लाइफ है, ये हमारे लिए एक बगिया है, एक बाग की तरह है, जहाँ चाहें तो हम अच्छे कर्म जमा कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, और चाहे तो बुरे कर्म करके
बुरे चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं हम आगे के लिए। याद रहे कि आप जो जमा करेंगे ना, आपको जन्मों जन्मों तक वही काम आएगा। जो हमें ये लाइफ मिली है, ह्यूमन लाइफ मिली है, अगर हम इस ह्यूमन लाइफ में जो करेंगे, हम वही इकट्ठा करके जो हमारे आगे के जन्म होंगे उनका हमें फल जो है उसी के हिसाब से मिलेगा। तो हम जो इकट्ठा करते हैं उसका फल हमें वैसे ही मिलता है, फिर उसके बाद हम भगवान को ब्लेम करते हैं। तो अच्छे कर्मों को जमा करिए ताकि आपका बैंक बैलेंस जो हो अच्छे कर्मों से भरा हो और आपको आगे किसी भी जन्म में पछतावा ना हो और प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।